ये अपनी जो सिंबॉलिक स्टेज, 4 स्टेजेस की बात थी, इन 4 के अंदर से क्या कह रहे हैं, 4 कौन कौन सी हैं? सिंबॉलिक, टाइपल एंड कन्वेंशनल, इंडिविजुअलिस्टिक और सब्जेक्टिव। इसके अंदर पहली हो गई प्रतीकात्मक चरण या अवस्था। हम पाते हैं कि ये सामाजिक अवस्था सदा ही धार्मिक और अपने धर्म में सक्रिय रूप से कल्पनाशील होती है, क्योंकि प्रतीकवाद और एक व्यापक कल्पनाशील या अंतर्भाषी इंट्यूटिव, यहां इंट्यूशन के ऊपर है। जैसे विवेक पूछ रहा था भाई, ये कल्पनाशील, ये आप इंट्यूशन के ऊपर आधारित करते हो इसको। ये कैसे होती है, ये तो देखिए इसकी डिटेल्स तो फिर जैसे वेद के अंदर हम डायरेक्टली पढ़ते हैं उन चीजों में, पर ये अवस्था है और इसके उदाहरण अभी दे देंगे। यज्ञ का उदाहरण दे देंगे, विवाह का उदाहरण दे देंगे कि उस समय इसको किस रूप में लिया जाता था और बाद के समय में इसका क्या रूप बना दिया गया। अब इसका एक पहले तो पर्सपेक्टिव हो, अदरवाइज तो सेंस ही नहीं आता लंबे समय तक तो, कि इस बारे में चर्चा परिचर्चा। हम उस ग्रुप में है नहीं एक्चुअल में, पर लोग इस विषय में कि पुराणों में ये है, वेदों में ये है, उस चर्चा के विषय में देखिए आप किस किस तरीके की भ्रांतियां, उसके आधार पे कैसी कैसी बातें श्री अरबिंदो ने इतना ट्रेस किया है। यदि आप वास्तव में ऐसी चीजों को देखें कि लोग इन चीजों के विषय में, मनुस्मृति के संबंध में और के विषय में इतनी ये इतना आजकल देखिए कितना कोलाहल है। पढ़ता कोई है नहीं, पढ़ने के बाद अब वर्ण व्यवस्था है उसमें शूद्र हैं और हैं, ये तो एकमात्र श्री अरविंद इस रूप में लेके आए। जैसे शासन व्यवस्था है, शासन प्रणाली है, उसके संबंध में श्री अरविंद जो जिस तरीके से कह रहे हैं, अब एक सशक्त रूप से ये सारी बातें सामने आए और उसमें आप दूसरी जितनी भी भ्रांतियां हैं उसका खंडन करने की स्थिति में हों, ये किस चीज की मांग करती है? नहीं तो आप स्वयं डाउट के अंदर आ जाएंगे। क्या तो आप अपने आप को एक छोटे से दायरे में लिमिट करके हठ धर्मिता या फिर बाद में कट्टरपंथी, जी हम तो केवल इसलिए क्योंकि श्री अरविंद कह रहे हैं, ठीक बात है, पर श्री अरविंद क्यों कह रहे हैं उसका भी तो सेंस, कोई श्री अरविंद ये थोड़ी कि मेरे मन में आ गया इसलिए मैं जबरदस्ती कह रहा हूं, किस चीज पे बेस कर रहे हैं अपनी सारी बात को। इसके लिए थोड़ा सा अध्ययन, अपना जो सारी चीजें चेंज करनी पड़ेंगी, नहीं तो हम माकूल उत्तर नहीं दे सकते। ये सारी व्यवस्था जैसी है उसके अंदर वास्तव में हम कोई उत्तर नहीं दे सकते सेटिस्फैक्टरी, न अपने आप को दे सकते, किसी और को तो देने का काम ही क्या है। गंभीरता से कोई भी चीज समझने के लिए इतना ये कोलाहल इन चीजों के बारे में, मेरे को नहीं लगता आप वो डिबेट्स वगैरह सुनते हैं, पर वो आप देखिए मनुस्मृति के विषय में, इसके विषय में, उसके विषय में डिस्प्यूटेंट्स हैं। बौद्ध ये कह रहे हैं ये वाली बात है, ये कह रहे हैं ये वाली, ये ऐसी बातें हैं। तो इसीलिए श्री अरविंद ने कहा वेद के ऊपर ये काम किए जाना एस्टेब्लिश करने के लिए पर्याप्त काम मैंने कर दिया, पर उसका एक एक सूत्र लिया जाए जिस तरीके से ये अप्रोच है, अप्रोच उन्होंने बता दिया, पर बहुत सुदृढ़ अप्रोच बता दिया पूरा का पूरा। और अब कौन आए सामने? अब तो कोई सामने आके कि भाई ये सारा का सारा इस स्तर के ऊपर सारे काम हिस्ट्री का और का ये इस स्तर पे किया जाना है, हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ रहे। इसलिए बात व्यवस्था परिवर्तन की कर अगर कोई करता है तो उसको इस स्तर के ऊपर लेना पड़ेगा, अपने सारे जीवन को रीफ्रेम करना पड़ेगा इस दृष्टिकोण से। श्री अरविंद ने हर फील्ड के इतने सूत्र दिए हैं कि बिल्कुल अगर आप उसको देखें तो सारी चीज को बदल सकते हैं, आपके पास हर चीज के उत्तर होंगे। और अगर सही उत्तर आपके पास हैं और उसको प्रस्तुत कर दिया जाए, कोई इतना मूर्ख नहीं है, सब देखना जानते हैं, पर ये हमारे ऊपर है क्या हम ये उत्तरों में प्रवेश करें। तो अब ये चरण कैसे-कैसे ये चरण आए, क्या-क्या हैं? पहले पैराग्राफ हमने पढ़ लिया था, मैं दोबारा पढ़ के फटाफट आगे चलता हूँ। प्रतीकवाद और एक व्यापक कल्पनाशील या अंतर्भाषी इंट्यूटिव धार्मिक भावना के बीच एक स्वाभाविक संबंध होता है
और विशेष रूप से पहले या आदिम संरचनाओं में वे हमेशा एक साथ चले हैं। जब मनुष्य मुख्य रूप से बौद्धिक, संशयवादी, तर्क प्रधान होने लगता है, तब वह पहले से ही एक व्यक्तिवादी समाज की तैयारी कर रहा होता है तथा प्रतीकों और रूढ़ियों के युग बीत चुके होते हैं या अपनी प्रासंगिकता खो रहे होते हैं। आज वो बातें नहीं चल सकती। पहले की जो बातें, जिस तरीके की रूढ़ियां हैं, उनको चले जाना आवश्यक था। मूल रूप से हमको सोचना आवश्यक है। पर विद्वत वर्ग जो है, वो लगता नहीं कि इस तरीके से सोच रहा है। जो डिबेट्स सामने आ रही है वर्ण व्यवस्था की और की, उसके आधार पे किस-किस तरीके के दंगे, किस-किस तरीके की बातें, पार्टियां, ये सारी जो सामने आ रही हैं, ये तो दिखा रही है अभी तो इस दिशा के अंदर प्रयास नहीं हो रहा। भई जो क्रीम है, जो चिंतन करते हैं, वो इस दिशा के अंदर लगता नहीं। ये जितने हमारे विचार हैं, इनको एप्रिशिएट करना ही बहुत मुश्किल है। पहले तो बैकग्राउंड ही नहीं रहा इस तरीके का, फिर अब करो किस तरीके से? जो थोड़ा बहुत श्री अरविंद के संपर्क में है, पर वो बेचारा अपना कम्फर्ट ज़ोन नहीं तोड़ पा रहा। तो ऐसे लोगों की ज़्यादा ज़िम्मेदारी है कि वो लोग हैं और उसके बावजूद भी अगर ये चीज़ प्रचलन में है, सामने आके ये कहनी चाहिए। समझ में इस आने बहुत अलग बात है, इस विचार को एप्रिशिएट करना बहुत अलग बात है। पर मूलभूत इसके विषय में कि ये चिंतन हो। भई अनिल जी तो अभी देख के ही कि भई वो विद्वत वर्ग की मूलभूत इसमें क्या है, क्या नहीं है। शब्द बोलते हैं लोग, पर इस विषय में चिंतन की धाराएँ हैं नहीं, क्योंकि लोअर नेचर अभी भी प्रभावी है, जीभ का स्वाद अभी भी प्रभावी है, तो वो ही नियम बरकरार रह जाता है। हम में से एक तो नहीं है जो अपने उस दायरे को, अपनी दहलीज को छोड़ने के लिए तैयार हो। तो तब तक यही चीज़ ऐसी निगल जाएगी अपने को। जब मनुष्य मुख्य रूप से बौद्धिक, संशयवादी, तर्क प्रधान होने लगता है, तब वह पहले से ही व्यक्तिवादी समाज की तैयारी कर रहा होता है तथा प्रतीकों और रूढ़ियों के युग बीत चुके होते हैं या अपनी प्रासंगिकता खो रहे होते हैं। धीरे-धीरे आपके समाज के नियम बदल जाते हैं, सारी चीज़ें बदल बदल जाती हैं। किसी समय आप कहेंगे कि ये इनको ह्यूमन राइट्स है, उन फिर राइट्स को भी आप कौन-कौन से को कैसे-कैसे क्या बदलाव आते हैं। मूर्खता से 50-40 साल एक में खो देते हो, फिर कोई बेवकूफ़ी का काम होता है तो जैसे वो पिछले दिनों एक ने आत्महत्या कर ली, वो एक आदमी ने 1 सवा घंटे की अपनी रिकॉर्डिंग दे के कि देखो मेरे साथ कैसा दुर्व्यवहार हुआ है। तो जो कानून बनाया गया है स्त्रियों के लिए, अब उसका तो दुरुपयोग हो रहा है। अरे मानसिक कोई भी नियम बनाओगे उसका तो दुरुपयोग ही होगा, क्योंकि ये उसकी रोकथाम के लिए कोई नया नियम बनाएँगे तो वो तो डेड चीज़ है। डेड चीज़ तो डेड ही रहेगी, आप उसको कहाँ अप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे? जीवन में हम कितनी सारी चीज़ें कंसिडर करके फिर कोई भी चीज़ अप्लाई करते हैं। बहुत अच्छी औषधि है, बहुत अच्छा भोजन है, बहुत अच्छी ये है, सारी चीज़ अच्छी हो सकती है, पर कहाँ, किसके लिए? ये जब तक रेफ़र न करें, तो ये जो श्री अरविंद कह रहे हैं, ये इसके लिए तो एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है कि समाज में अब कौन से विचार, क्यों, कैसे, क्या, कब, कितना, ये सारी बातें श्री अरविंद ने करी और इस मूलभूत अप्रोच को लेके सामने आया जाए। और सबसे पहले इसमें जो निगल रही है आपकी जो निम्नतर प्रकृति है, क्या हमारा ग्रुप इसके लिए तैयार है? ये प्रश्न का उत्तर आप स्वयं अपने आप को दीजिए। क्या उसके लिए हम तैयार हैं? तो आगे हम बात कर सकते हैं और क्रांतियाँ ऐसी ही आई हैं। जब घोर अंधकार था या जब उस क्रांति का मतलब ही यही है कि उसको कोई स्वीकार करने वाला था नहीं, कोई आता है, अप्रासंगिक सी बात लगती है या ऐसे लगता है ऐसा हो सकता है, क्रांति आ जाती है। तो आज जब चारों तरफ इस तरीके की स्थिति दिख रही है, क्या क्रांति आ सकती है? आ सकती है। पर वही लोग हैं जिन्होंने सारी चीज़ झोंक दी उसके अंदर, तो आ सकती है।
तो प्रतीक उस चीज का होता है जिसे मनुष्य अपने और अपने जीवन तथा अपनी गतिविधियों के पीछे मौजूद अनुभव करता है। भगवान, देवतागण, विशाल और गहरा, अनिर्वचनीय, अननेमेबल, कि पीछे क्या है? ये जब आपके स्वयं के प्रश्न उठना शुरू हों, अभी तो प्रश्न से पहले आपके पास सारी चीज़ों के उत्तर हैं। हाँ, हमको तो अपनी खुद की तैयारी करनी पड़ेगी, ये करनी पड़ेगी। अरे, आपने आवश्यकता तो महसूस करी क्या इसकी? एक खालीपन की माँ के बिना तो नहीं रहा जाता। या जीवन में क्या ये चीज़ें ऐसी ही चलती रहेंगी? ये चल क्या रहा है? ये धीरे-धीरे ये कुछ प्रश्न हैं, जो आपके स्वयं के मौलिक हों, ये नहीं कि किसी पुस्तक से मिले या कहीं से आपने ग्रहण किए। अगर ग्रहण भी किए तो वो आपके अपने हों। चीज़ों की एक छिपी हुई जीवंत और रहस्यमय प्रकृति। ये जो शुरू के काल थे, उन लोगों के ये थी, ये क्या है ये? तो सारी चीज़ अभी भी आप क्या समझते हो, एक पहाड़ है, वो ठीक है, पड़ा है। अब क्यों है भई ये? अब कोई ये पूछे ये पहाड़ क्यों है यहाँ? दूसरा आपकी तरफ देख के ऐसे देखेगा जब ये कोई प्रश्न हुआ? वैसे आप क्या समझते हैं कि डायनासोर आए, इतने दिन रहे, चले गए। नदियाँ हैं, आई, बह रही हैं। क्या रियलिटी है इसके पीछे? ये क्या सिग्निफ़ाई करना चाह रही है? ये फूल क्या दिखाना चाह रहा है? माँ ने कितने नाम दिए, आज तक किसी ने कोई कल्पना तो कर सकता है क्या इसकी? कि ऐसी भी चीज़ हो सकती है। देखिए आप, पूरी एक कितनी मोटी किताब है, उन सबको माँ ने नाम दिया। हर चीज़ कोई डीपर रियलिटी सिग्निफ़ाई कर रही है। बाहरी नज़र से हम देखते हैं, वो बाहरी रूप हमको नज़र आता है, पर पीछे क्या उसकी सिग्निफ़िकेंस है? कुछ नहीं। इन लोगों ने जो है, शुरू के अंदर ये प्रश्न किए कि है क्या ये बात? जैसे मानव अभिप्सा, अपने एनलाइटेंड थॉट्स के अंदर व्यक्ति शुरू से तो वो देख रहा है ये रियलिटी क्या है? कोई भी आदमी कंटेंट नहीं रह सकता अगर उसके ये जिज्ञासा तो रहती रहती है, कि ये क्या है? अब अगर इनको कहा जाए ये जो हमारे विद्वान इकट्ठे हुए, ये देवता क्या हैं? किसको कहें देवता? सारा निर्माण देवताओं का है। अगर आपके अंदर ये थोड़ा-सा शिफ्ट आ जाता है दृष्टिकोण का, ये जगत ऐसा थोड़ी दिखता है। तो आपके कैसे बदला ये? जगत एकदम ही बदल गया, निर्माण चेंज हो गया। ये देखिए आप, कितनी विशेष बात है ये, और हमको विशेष नहीं लगती। इसलिए कार्य किस पे किया जाना चाहिए? उस चेतना पे किया जाना चाहिए। बाहर की डिटेल के ऊपर कर रहे हो जो एग्ज़िस्ट ही नहीं करती। पर प्रक्रिया इस तरीके की है, बाहर करके अंदर आता है। पर ये दृष्टिकोण जब तक चेतना मूलभूत चेंज नहीं होती, बाहर की जो भी मैनिफेस्टेशन है वो चेंज नहीं हो सकता। ये एक मूलभूत बात है। देवता उसका निर्माण करते हैं। आपकी साइकोलॉजी के माध्यम से बाहर आप जिस चीज़ के संपर्क में आ रहे हैं, अदरवाइज़ उसके संपर्क में आएँगे ही नहीं, देवता उसका गठन करते हैं। यज्ञ जैसे ही शुरू होता है, एकदम बदल जाती है सारी क्रिया, क्योंकि उसके अंदर फिर बाद में कोई स्थूल जड़ भौतिक या ये प्रक्रियाएँ नहीं रहती। दिव्य जननी की क्रिया आपके लिए प्रत्यक्ष हो जाती है। कोई नियम विधान फिर बाद में नहीं रहता। माँ की जो क्रिया है, वो नियम विधान हो जाती है। इसीलिए गीता साक्षी, सबसे पहले साक्षी, अनुमता, पोइसेज़ हैं, जो पुरुष लेता है और प्रकृति उस तरीके से क्रिया करनी शुरू कर देती है, तो बाहरी नियम है ही नहीं फिर। नियम वो है जो आपका आधार है। आप जिस चेतना के अंदर हो, वो ही बाहरी जगत है, ये विश्वास हो नहीं रहा। अच्छी-अच्छी सेमिनार, उसके अंदर कई-कई लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं, पर ये वाली बात सामने कि यार बाहरी सृष्टि है ही नहीं। जब है नहीं तो फिर बदलें कैसे उसको? चेतना के अंदर परिवर्तन लाके सारी चीज़ बदल दो। इस तरीके की कोई व्यवस्था लेके आओ, मूलभूत। तो श्री अरविंद ने कहा कि एकमात्र चेतना में परिवर्तन ही मनुष्य जाति के लिए आशा है। और डिटेल्स के अंदर अगर आप करते रहोगे, उसमें आशा नहीं है। तो क्या हमारे ग्रुप के लिए ये स्वीकार करने के तैयार तो हैं क्या? चेतना में परिवर्तन, हाँ, पर इस तय दायरे में करो, इसी चारदीवारी में करो, इसी में ये करो, इसी लोगों के बीच में करो, ऐसे में ही करो।
उसके अलावा तो तैयार तो हैं क्या? ये पहला प्रश्न है हमारे सामने। हाँ, हाँ करना एक बात है। हेल्थ के नियम लाचार कर देते हैं, जीव के नियम लाचार कर देते हैं। नियम क्या हैं? कामनाएँ हैं वो ज़बरदस्ती की, कोई आवश्यकता नहीं है उसकी, पर लाचार तो कर ही रहे हैं। वो चीज़ें लाचार कर रही हैं और वो संभावनाएँ हमारी खो रही हैं कि हमको सबसे निम्नतम स्तर के ऊपर जीने के लिए मजबूर कर रही है, उन संभावनाओं की उसके ऊपर, कॉस्ट के ऊपर। जो ये हम सब पढ़ रहे हैं, ये पढ़ने की बातें नहीं है, आपके लिए प्रैक्टिकल होनी चाहिए। अरे हाँ यार, जगत ऐसा है। ये आपके लिए बिल्कुल प्रैक्टिकल होनी चाहिए ये बात। इसलिए आप चाहे कितने भी ये श्री अरविंद की पुस्तकें पढ़ लीजिए, मानसिक स्तर के ऊपर तो ये थोड़ा बहुत होता है, प्रैक्टिस में ये बातें ही नहीं सुनते। उसकी सभी धार्मिक और सामाजिक संस्थाएँ, व्यवस्थाएँ, उसके जीवन के सभी क्षण और चरण उसके लिए प्रतीक हैं। ये सब प्रतीक हैं। ये क्लास लेना एक प्रतीक है, क्योंकि हमारा कोई उद्देश्य है। कहीं जाना, किसी से व्यवहार करना, आप किस स्तर के व्यक्ति हो, सारी चीज़ प्रतीक बन जाएगी और उस प्रतीक के अंदर वो फिट नहीं बैठती, तो आप उस एक्टिविटी को बंद कर देते हो, उस बात को बंद कर देते हो। सामान्य व्यक्ति जो है, वो तो कचरा है। वो तो प्रोसेशन ऑफ फेट है। हम बढ़े किसी परिवार के अंदर, उन्होंने किसी स्कूल में डाल दिया, कहीं ले जाके किसी खूंटे के बाँध दिया। अब उसके अंदर हम डिटेल्स भर रहे हैं थोड़ी बहुत आयोजनों की, ये की, वो की, बच्चे हो गए, उनको हम जिस व्यवस्था से हम आए, उसी में उनको हाँक रहे हैं। थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे आपको ये सेंस ऑफ फ्रीडम दे रखी है, कि मैंने चॉइस करी इस स्कूल में डालने की बच्चे को या ये करने की, और मेरा बच्चा तो बड़ा विशेष है, वो तो कुछ अलग ही पैदा हुआ है। सारों के बच्चे विशेष हैं, सारों के ये विशेष हैं। ये तो फिर बाद में जो बिना विशेष वाले हैं, वो कैसे आ रहे हैं? वो कहाँ से आ रहे हैं? सब टोटल प्रतीक है। आपकी कोई भी एक्टिविटी है, प्रतीक है। आपका यहाँ बैठना एक प्रतीक है कि भीतर कोई चीज़ की चाह है, और जब वो चाह नहीं रहेगी, तो आप यहाँ बैठ के भी इधर-उधर, इधर-उधर, किसी का कहीं ध्यान है, कोई अपने और दूसरे कामों में लग रहा है, कि वो ये प्रतीक है कि अभी वो इतना सीरियस है नहीं। पर ठीक है, एक गिल्ट फीलिंग है, उसको दबाने के लिए, हाँ यार, ये भी करते हैं, बस अच्छा लगता है। उतना तक ठीक है, पर जब आप इस पे गंभीरता से कि यार ये पुस्तक मँगाओ, ये करो, वो करो, ये प्रतीक है कि भीतर और कोई चीज़ दबाव दे रही है। तो आपका आंतरिक जीवन, बाहरी जीवन, साइकोलॉजिकल जीवन, ये सारे सब टोटल प्रतीक हैं। जो गंभीर व्यक्ति है, उसकी एक्टिविटी, आप एक्टिविटी के आधार पे व्यक्ति का आकलन करेंगे, नहीं पता चलेगा। भीतर से उसके क्या इंटेंसिटी है, वो तो थोड़ी बहुत एक्टिविटी में झलक सकती है, बाकी तो भीतर वो क्या कैरी करता है, सब चीज़ें प्रतीक हैं। बाहरी प्रकृति भी प्रतीक है। तो हमारे वैदिक जो लोग थे, ऋषि थे, वो इसी चेतना के अंदर निवास करते थे। उनके लिए हर चीज़, इसीलिए उन्होंने वेद का निरूपण डबल टर्म्स के अंदर किया। तो जो प्रोफेन हैं, जो वर्ल्डली लोग हैं, उनके लिए वो बाह्य यज्ञ का प्रतीक हो गया, आनुष्ठानिक हो गया। और जो द्विज है, जो दीक्षित है, जिसने दीक्षा ले ली, जो इस स्तर पे आ गया कि अब मेरे को दीक्षा दीजिए, गुरु की शरण जिसने ग्रहण कर ली, उसके लिए ये जगत बिल्कुल, वो चाहे कैसी भी एक्टिविटी कर रहा हो, उसकी साधना हो रही है। और दूसरा चाहे कैसी वो प्राणायाम कर रहा हो, योग कर रहा हो, सो कॉल्ड सारी मालाएँ जप रहा हो, कुछ नहीं, एक लेवल का ही काम होगा, अगर होगा तो। सब चीज़ें प्रतीक हैं जिनमें वह वो व्यक्त करना चाहता है, जो वह उन रहस्यमय प्रभावों के विषय में जानता या अनुमान लगाता है। सारा साहित्य आपकी जितनी भी है, प्रतीक है। आप किन स्तरों में गए, आपका स्तर क्या है? इसलिए पहले शास्त्रार्थ, वाग्विलास नहीं था, शब्द बुनना नहीं था। आप क्या जानते हो? आप जिए हो क्या उसको? क्या कर रहे हो आप? इसके लिए किया क्या आपने? आपकी बड़ी गहरी भक्ति है, पर जब श्री अरविंद की अवमानना हो रही थी, तब भक्ति क्या कर रही थी आपकी? तो बैठे थे हम चुपचाप। जब आपको ये सारी बातें पता चली, तब क्या कर रहे थे? क्यों कम्फर्ट ज़ोन को नहीं तोड़ा आपने? क्यों रोज़, अरे एक दिन नहीं तोड़ सकते, धीरे-धीरे दबाव लगाओ उस दिशा के अंदर।
और जो भय दिखाती है प्रकृति उसको कह दो ठीक है तेरे जो भय हैं वो सारे एक साथ लिया, भई जो होना है वो तो तय है। अगर मृत्यु से तू मेरे को भय दिखाता है वो हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो आप उस भय को कहो कि भैया तू आजा, चल देखते हैं तेरे में कितनी ताकत है। क्या तो तू रहेगा, क्या मैं रहूँगा? तो इसलिए जिसके विषय में वो जानता है रहस्यमय प्रभाव के विषय में या अनुमान लगाता है जो उसके जीवन के पीछे हैं और जो उस जीवन की गतियों को गढ़ते हैं, उन्हें संचालित करते या कम से कम उनमें हस्तक्षेप करते हैं। तो अभी आपको गढ़ते नहीं तो आपके धीरे-धीरे हो सकता है ये विचार जो हम बातें कर रहे हैं, हस्तक्षेप करना शुरू कर दें। संचालित करना एक बात है, गढ़ना एक बिल्कुल अलग बात है और उसके ऊपर आप दीक्षित कि भी मैं तो बस अब मैं इसके बाद और कोई दूसरा काम नहीं कर सकता। जिन लोगों ने अपनाया उन्होंने अपनाया है ही। क्या वो बिना परिवार के आ गया कोई भी व्यक्ति? ऐसा कौन आया इस धरती के ऊपर जिसके परिवार न रहा हो? तो हमारी जो संलग्नता है, वो एक स्तर के ऊपर हाँ, हाँ तक तो ठीक है, पर इसके बाहर नहीं। बस ये जितने श्री अरविंद के शब्द हैं, ये काँच के उसके अंदर जार में उड़ती तितलियों के रूप में तो अच्छे लगते हैं, खोलो मत इनको। ये हम सब की स्थिति है। उन्मुक्त खोलने की क्या हम ताकत कर पाते हैं? क्या हो सकता है ऐसी? नहीं, नहीं, ये किताबों में ठीक लगते हैं। काँच के इसमें केबिन में अच्छी हैं ये तितलियाँ, बढ़िया है। अब इसके ऊपर आ गए इस यहाँ हमने रोक दिया था। यदि हम भारतीय समाज की शुरुआतों को सुदूर उस वैदिक युग को तो इस सिंबॉलिक स्टेज कौन-सी होती है, को देखें जिसे हम अब नहीं समझते क्योंकि हमने वह मानसिकता खो दी है। खो दी ये मतलब युग चक्र चलता आ रहा है, उसमें 4 स्टेजेस की बात है। तो उसमें सबसे पहली वाली अब मानसिकता आज जो है, उसमें श्री अरविंद ने सारी वो बातें, माँ की सारी बातें, कोई भी सिंबल क्या करेगा उसके सामने मातृवाणी में जो सत्य हैं, वेद का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो। जब आप उसको जीवन में उतार लाते हैं, तो उसमें जो मुद्दे शुरू होते हैं, तो माँ की वाणी कोई भी जो है, माँ के लिए प्योरली साधना के दृष्टिकोण से है। उनकी कोई भी बातें यूँ नहीं कि आप यूँ ही अपने सामान्य जीवन के अंदर यूँ ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। योग जब तक कि आपका दृष्टिकोण न हो, थोड़ा बहुत तो आपके खाने-पीने की, जीने की, रहने-सहने की आदतों में फ़र्क आ जाएगा। जीवन में काफ़ी कुछ सुधार आ सकता है। फंडामेंटली जिस दृष्टिकोण से वो वार्ताएँ हैं, वो नहीं खुलेंगी हमारे सामने, जो कि नहीं खुल पा रहीं। ये प्रमाण आपने देख लिया कि अपन कैसे एक-एक शब्द को लेते हैं, उसमें कितनी-कितनी गहराई हैं, कितनी-कितनी चीज़ें हैं। और अगर आप सीरियसली योग अपना लेते हैं, साधना अपना लेते हैं, तो उनके मायने एकदम बदल जाएँगे, ये जगत ऐसा नहीं रहेगा। यही तो विशेष बात है। ये बहुत विचित्र बात है, ये जगत अपने आप में आप सोच रहे हो ऑब्जेक्टिवली इस तरीके से है ही नहीं। और फिर भी अगर आप इसको नहीं तोड़ पा रहे, इसका मतलब आपकी समझ में नहीं आई। आप कह रहे हो पर समझ में नहीं आई अभी। इसलिए आपके ऊपर वही नियम, वही विधान, आप बातें कितनी भी फिलॉसफी की कर लो, नियम वही लागू होंगे आपके ऊपर। और जिसमें ये शिफ्ट आ गया, वो दूसरे नियम की बात करता है, वो आपको इम्प्रैक्टिकल लगेगा कि यार ये तो प्रैक्टिकल बात नहीं है। ये शिफ्ट आ जाएगा, वो इसको समझा नहीं सकता। इसलिए वेद को सायण तक ने भी आनुष्ठानिक रूप से सामने रखा। दूसरे तो खैर स्थिति में ही नहीं है, जो इसकी चर्चा कर रहे हैं, उनके पास क्या आधार है? इसके विषय में कुछ भी कहने का आधार क्या है उसके? मिनिमम उसको ये कहना चाहिए कि मैं स्वयं एक दीक्षित हूँ। इतना तो कहना चाहिए कि मैं एलिजिबल हूँ, नहीं तो एलिजिबिलिटी बनती नहीं इसकी कि वेद के सत्य में कैसे प्रवेश करो। तो ये प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ कि क्या ऐसे ही अनंत काल तक चलता रहेगा या आप कुछ करना भी चाहते हैं? इसमें मेरे को मत बताइए, अपने आप को तो उत्तर दीजिए। अगर ये जगत ऐसा नहीं है, चेतना का ही ऑब्जेक्टिवाइज़ेशन है, तो फिर तो उसका परिवर्तन करना पड़ेगा। फिर तो कोई चीज़ आपको बाध्य कर नहीं सकती, कोई नियम नहीं रोक सकता और हम जो चीज़ चाह रहे हैं, वो क्रांति लाने से कोई रोक नहीं सकता। अरे प्रयास करने से कौन रोक सकता है आपको? तो यदि हम इन शुरुआतों को देखें भारतीय समाज की, सुदूर वैदिक युग को देखें जिसे अब हम नहीं समझते क्योंकि हमने वह मानसिकता खो दी है
तो हम देखते हैं कि सब कुछ प्रतीकात्मक है। सब कुछ प्रतीकात्मक है। इनफैक्ट अगर अपन प्रतीक के ऊपर धीरे-धीरे खोलें तो आपका बैठना, आना, जाना, बोलना, आप क्रोध में हो, जिन शब्दों को काम में ले रहे हो आप, सारी चीज़ प्रतीक है। साइकोलॉजी का दर्पण है सारा का सारा। तो कल्टीवेटेड उतना ही दर्पण, नहीं तो दर्पण दिखाएगा क्या? आपके पास चीज़ें हो, कुछ वैरायटी हो, तो यज्ञ संबंधी धार्मिक व्यवस्था समूचे समाज को, उसके जीवन के हर मुहूर्त और हर क्षण को संचालित करती है। यज्ञ संबंधी धार्मिक व्यवस्था, जो धर्म की आप बात कर रहे थे, यज्ञ विधान, ये हमने गीता के अंदर भी बात करी। अब यज्ञ आप आनुष्ठानिक यज्ञ मान बैठो, और कितनी जोरदार बात है, संस्कृत भाषा के अंदर इतनी लचीलापन है कि वो दोनों ही अर्थ इतने बढ़िया तरीके से, आप सोचिए आप कैसी भाषा का निर्माण इस संस्कृति ने किया कि सायण जैसे लोग या और लोग भी इसमें भ्रमित हो चुके हैं, और वो इसका आनुष्ठानिक यज्ञ या उससे संबंधित और जो चीजें हैं वो अर्थ लगाते हैं। तो ये भाषा की विशेषता देखिए आप कि एक-एक डिटेल बारीकी से इस तरीके से है कि उन्होंने उसको बाहरी यज्ञ, आनुष्ठानिक यज्ञ की डिटेल्स मान लिया। और ये हो सकता है? इसमें कोई ये नहीं है कि ऋषि यज्ञ कर रहा हो आनुष्ठानिक और उसको अपनी साइकोलॉजी के साथ जोड़ दिया हो। मतलब वेदी किस तरीके की है, उसने अपनी भीतरी वेदी देख ली। आप अगरबत्ती जला रहे हैं, वो प्रतीक है एक। अगर आप बनाएँ, तो वो फिज़िकल एक्ट नहीं रहेगा। अगरबत्ती जलाना, आप अपने बीइंग को विजुअलाइज़ कर लो उसके अंदर। अब उसमें क्या-क्या भावना आप उसके साथ रखते हैं। ऊपर आपके सिर से लेके नीचे तक अगरबत्ती ज्यों-ज्यों ये सुवासित है, भगवान के लिए बिल्कुल प्योर होती आ रही है। मेरे अंदर जो सारी अशुद्धियाँ हैं, वो हट रही हैं। इसके अंदर से जो सुवासित जो खुशबू है, वो भगवान को ऑफ़र हो रही है। आप एक अगरबत्ती के साथ ये करते हैं, क्या-क्या नहीं हो सकता। इन्होंने पूरी प्रकृति को, पशु है, पक्षी है, पहाड़ है, नदी है, मनुष्य की एक-एक एक्टिविटी है, सीज़न्स हैं, नक्षत्र है, ग्रह हैं, सारों को प्रतीक बता दिया। और ऐसा नहीं कि ये कोई कल्पनाओं के प्रति इतने इतने सीरियस थे, वो अभी आएगा। ये कल्पनातीत बातें हैं, और ये जगत कहीं चला नहीं गया। कहीं चला थोड़ी गया, खाली मानसिकता की तो बात है ये। यज्ञ संबंधी धार्मिक व्यवस्था समूचे समाज को, उसके जीवन के हर मुहूर्त और हर क्षण को संचालित करती है। और यज्ञ का मतलब क्या है वैसे? क्योंकि यज्ञ शब्द आ गया, हमने बात करी थी, खूब-खूब करी थी गीता के अंदर। आपको कुछ याद है यज्ञ का क्या अर्थ है? क्यों ये विधान लागू होता है? विवेक? अ, यज्ञ जो था वो अपने आप को पूरी तरीके से जितनी क्रियाएँ हैं वो समर्पित करने का एक माध्यम था। हुँ, हुँ। यज्ञ बाय डेफिनिशन क्या है? हमने बहुत लंबी चर्चाएँ करी गीता के संबंध में। दीपक जी कुछ याद है क्या? यज्ञ की तो बहुत समय-समय पे अपन बात करते आए हैं। जी, जी। हाँ, आंतरिक अभिप्सा का प्रज्वलन जहाँ शुरुआत जग में हो रही है। नहीं, यज्ञ यानी तो आप में हो और चाहे नहीं हो, यज्ञ के बिना तो कोई चीज़ चल ही नहीं सकती। यज्ञ तो है ही। गीता क्या कह रही है कि मैंने यज्ञ के आधार पे ये पूरी सृष्टि करी है। ये पूरी सृष्टि मैंने यज्ञ से, अन्न ये होता है, उससे ये होता है, उससे ये होता है, वो सारी कड़ी दे रखी है। इससे वृष्टि होती है, वृष्टि से अन्न होता है, अन्न से ये होता है। मैंने सारी सृष्टि यज्ञ के ऊपर करी है। भगवान ये कह रहे हैं। ये कुछ यज्ञ का विधान अपन ने बात करी थी, देविका जी। नहीं पंकज भाई, मेरे को ध्यान में नहीं है। वैसे यज्ञ लिख के मतलब ये है पता है कि आ, यज्ञ सैक्रिफाइस है। हाँ, तो वो तो ठीक है, वो तो इंग्लिश में कह दिया अपन ने। जी। सैक्रिफाइस मतलब ये नहीं कि आपने कोई त्याग कर दिया।
पहली बात तो इंग्लिश के अंदर इसका कोई सिनोनिमस है ही नहीं। अर्पण, अर्पण क्या है? हाँ, वो है नहीं इसका अर्थ। यज्ञ का विधान है आदान-प्रदान, और आदान-प्रदान इसलिए क्योंकि सॉलिडैरिटी, एकम सत, एक है चीज़, इसलिए यज्ञ विधान चाहो न चाहो लागू होता है। शरीर एक है, इसलिए हर अंग के बीच में आप चाहो न चाहो इनवॉलंटरीली भी इसके अंदर, पूरे के अंदर एक दूसरे का आदान-प्रदान चालू रहता है। पेट ये नहीं कह सकता कि मैं अपना काम नहीं करूँगा, हाथ अगर ये कह दे मैं अपना काम नहीं करूँगा। सचेतन रूप से जब आप इसको अपनाते हो आदान-प्रदान को, क्योंकि सब एक हैं, पूरा भगवान का एक बीइंग है, इसलिए यज्ञ विधान तो यहाँ लागू है ही। जब आप सचेतन रूप से इस चीज़ को स्वीकार कर लेते हो, अरे सारी क्रिया ये तो माँ की है। मैं उस पूरे एक एक इस सारी इकाई का एक सेल हूँ। जो सेल अपनी इंडिपेंडेंट फुलफिलमेंट की सीकिंग करना शुरू कर देता है, वो कैंसर बन जाता है। जैसे आपके शरीर में कोई भी सेल इंडिपेंडेंट अगर होने की कोशिश करे, उसको आप कैंसरस बोल देते हो। और जब तक अपनी सही क्रिया कर रहा है, पुष्टि प्रदान कर रहा है और उसको पोषण मिल रहा है, इकाई है। तो यज्ञ विधान के आधार पे ही ये सारी सृष्टि है, इसलिए गिव एंड टेक, एक्सचेंज, इंटरचेंज, इसको रोका जा ही नहीं सकता। क्योंकि सॉलिडैरिटी, एकता, एकता का विधान यहाँ हर चीज़ के अंदर है। एक ही है, कोई दूसरी चीज़ ही नहीं है, तो कोई व्यक्ति कैसे रोक सकता है अपने आप को देने और प्राप्त करने के अंदर? तो जब आप सहर्ष रूप से इसको नहीं करते, तो प्रकृति आपको मैकेनिकली ये काम करवाती है, तब तक आप द्विज नहीं हो। जब ये समझ में आ गया, अब ये तो कोई बाहरी प्रक्रिया से तो समझ में आ नहीं सकता। ये सारा प्रयास एक सचेतन सत्ता ऐसी आ जाए, प्रकृति ये काम कर रही है। इसको आप एवोल्यूशन भी कह सकते हो, कि सचेतन रूप से एक ऐसी सत्ता आ जाए, जो इस यज्ञ विधान को स्वीकार करे। क्या ये ऐसी व्यवस्था आनी चाहिए? निश्चित। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? ये प्रश्न का उत्तर दो। उसके लिए फिर जो-जो चीज़ें आवश्यक हैं, आप ये कह दो नहीं बिल्कुल हमारा प्लेन तो उड़ेगा, तो रस्सियाँ खोलने के लिए तैयार हो, सारी तो खोल देंगे, ये वाली नहीं खोलेंगे। तो आपने स्वयं ही उत्तर दे दिया कि आप चाहते हो या नहीं चाहते हो। आप उड़ना चाहते हैं? हाँ, चाहते हैं। तो इसमें एक ये रस्सियाँ खोलना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल, ये वाली एक नहीं खोल पाएँगे। चाहते हैं, आपसे खुल नहीं रही, वो एक अलग बात है, वो प्रार्थना सच्ची आ जाएगी, माँ इसको खोलो। मतलब प्लानिंग करके ये वाली नहीं छूट जाए, ये तो नहीं कर पाएँगे। तब तो अभी तो मेरे ही बीइंग में इनकंसिस्टेंसी है। तो अलग-अलग पुकारें हैं मेरे बीइंग की। तो इसलिए यज्ञ विधान जो है, वो आप चाहो, न चाहो, ये तो है ही। यज्ञ के ऊपर सब चीज़ें यज्ञ पे आधारित हैं, ये सृष्टि है ही यज्ञ के ऊपर, तो इसको रोका कैसे जा सकता है? आप सचेतन रूप से करते हो तो आनंद आता है, सचेतन रूप से नहीं करते, यंत्रवत, यंत्र रूढ़ानि मायया, माया चलाती है आपको। तो क्रियाएँ वो ही करते हो, जो माँ के निहित व्यक्ति एक क्रिया कम थोड़ी करता है, ज़्यादा करता है। इसलिए साधना मोर फुलफिलिंग होती है, अभी तो रगड़-रगड़ के प्रकृति आपको ज़बरदस्ती चला रही है। उसमें रस आता नहीं, क्योंकि यंत्र के अंदर रस नहीं हो सकता। और सचेतन रूप से आपने साधना अपना ली उसको, इसलिए 4 एड्स के अंदर पर उसमें कह रहे हैं उत्साह, अपना तो ली, मुद्दे देखो आप, यार साधना तो अपना ली, मुद्दे तो ये हैं, अब जो हैं सो हैं। यज्ञ संबंधी धार्मिक व्यवस्था, अब ये धर्म इसको बोल रहे हैं, जबकि अब ये तो बहुत ज़्यादा डीप हो गई, तो धर्म किस शब्द के अंदर है? किस अर्थ में है ये धर्म? इसीलिए मैंने कहा जिसको कल्ट बोलते हो, उस अर्थ में नहीं है, धर्म के बहुत शेड्स हैं। तो वैदिक धर्म जब आप बोलते हो, वो तो हर चीज़ प्रतीक है, उसमें हर मूवमेंट आपका, माँ का आपको कोई फूल देना, कोई पत्ती देना, ये कृपा का जेस्चर हो गया, कोई फूल अपने आप में क्या है? और वो आज भी आप सँभाल के रखते हो। कोई स्थान यहाँ ये जितने भी आपके कुंभ होते हैं और होते हैं, क्यों? या आपके शक्तिपीठ है, क्यों? प्रतीक ही तो हैं।
कि अरे भाई यहाँ ये चीज हुई थी। वो भौतिक रूप से भी वो घटना अगर घटी होती कि जी यहाँ देवी के अंग गिरे थे, यहाँ ये हुआ था, यहाँ ये बातें हुई थी, अगर फिजिकली भी हुई होती तो भी उसकी क्या महत्ता थी। यहाँ हर चीज की महत्ता, आर्ट की किसकी महत्ता है, किसमें डिविनिटी कितनी एक्सप्रेस हो गई। वो आर्ट फॉर्म हो सकता है, वो किसी का जीवन हो सकता है, किसी का कुछ हो सकता है, सब प्रतीक हैं। एक व्यक्ति भी प्रतीक है, और वो प्रतीक कितना जीवंत है इसके ऊपर है कि वो अपनी आत्मा का कितना दर्पण है। वो मूर्ति कितनी वैभवशाली है, कितना वो आर्ट पीस वास्तव में जीवंत है, वो इसके ऊपर निर्भर करता है। वो डीपर रियलिटी कितनी लेके आ रहा है। सब टोटल प्रतीक है। कितना सटीक है, कितना नहीं है, बस इतनी बात है। तो यज्ञ संबंधी ये विचार, ये फंडामेंटली हमेशा आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, नहीं तो बिल्ड ही नहीं हो पाएगा। आगे चलेंगे, पीछे का आपका भवन ध्वस्त होता रहेगा, तो फिर निर्माण क्या हुआ आपका। अब ये बात तो ठीक है फंडामेंटली कि यज्ञ विधान क्या है, उसके मायने तो और डीपर मायने तो जो हैं सो हैं। बाय डेफिनेशन इसका क्या अर्थ हुआ, क्यों ये विधान जड़ तत्व में भी है, रोक नहीं सकते आप। इसलिए उसकी कार्बन डेटिंग करते हैं कि कोई भी यथावत रहे ही नहीं सकता। इंटरचेंज चलेगा प्रकृति के बीच में, उसके बीच में हवा बहेगी, ये होगा। कोई भी चीज स्टैंड स्टिल आ ही नहीं सकती, क्योंकि यज्ञ का विधान लागू है उसके ऊपर। तो सारी चीज में यज्ञ का विधान तो है ही। मनुष्य, क्योंकि हम ये मानव अभिप्सा इसमें ये ट्रेस करते लेके आए, प्रकृति कैसे इसको प्रकृति ला रही है यहाँ तक, वो एक ऐसी कड़ी तक लेके आ रही है जब एक ग्रुप सशक्त रूप से ये हो कि अब माँ श्री अरविंद ने जो उद्घोष किया है उसके लिए हम तैयार हैं। माँ और श्री अरविंद ने वो चीज ला के सामने रख दी हमारे सामने, बिल्कुल हमारा उद्देश्य क्या है, हमारी बात क्या है, उसको मूर्तिमान तरीके से रख दिया। अब वो कह रहे हैं ऐसे संगठनों की आवश्यकता है, ऐसे व्यक्ति पहले तो इस विचार से भावित हो जो एकदम प्योर हो, जिनके सोच समझ में तो कम से कम और कोई दूसरी बात न हो। ऐसे लोगों का एक संगठन आए, लोगों को अपने और दूसरे हैं उनको जागृत करे। ऐसी संस्थाएं, ऐसी व्यवस्थाएं, ऐसी ग्रुप्स, ऐसे सारे इकट्ठे हों जिनके एक ही यही पुकार हो, वो अपनी उपस्थिति से फिर बाद में और जो चीजें हैं, अरे फिर इसमें तो माँ और श्री अरविंद स्वयं इसको आधार बना के काम करेंगे, हमारे आधार पे थोड़ी होगा। आपने एक बेस बना दिया और उस बेस के ऊपर अब फटाफट, जैसे वो एक कहानी है, उसने कहा जी अब मैं क्या करूं, तो कहा जी यहाँ राजा की यात्रा कर लो, सारे ही काम हो गए। ये क्या, अरे यात्रा करने के अंदर सारी तो सड़कें बन जाएंगी। राजा अगर आएगा तो वो पहले सारे उसको, उसके मंत्री वगैरह आके पहले ही देखेंगे सब ठीक है ना, घर बैठने लायक है ना, सब टोटल व्यवस्थाएं एक इसमें एक में हो जाएंगी। माँ श्री अरविंद जब आ जाएंगे क्या चीज बस जाएगी। पर वही शर्त उन्होंने रखी, यू मस्ट कीप द टेम्पल क्लीन इफ यू विश टू इंस्टॉल देयर द लिविंग प्रेजेंस। और इसके लिए फिर बाद में मेरी प्रतिबद्धता इससे है, परिवार से, उससे, ये नहीं। ठीक है अब जो है सो, पर यज्ञ विधान ये है, और ये प्रकृति के अंदर ही निहित है, इसको अब्रोगेट नहीं किया जा सकता। सहर्ष रूप से करते हो तो यज्ञ का आनंद आने लगता है, तब सोम की बात है, नहीं उससे पहले तो है नहीं। उससे पहले तो सोम नहीं, वो देशी शराब हैं जो नुकसान पहुंचाती है। ये यज्ञ तो, ये यज्ञ विधान ये है। देविका जी ये समझ आ रहा है या कोई प्रश्न है इसमें? हाँ जी, समझ आ रहा है, क्लियर है। तो हमारे ऋषियों को ये प्रतीक, एक एक चीज, और ब्राह्मण ग्रंथ इसी के थे। वेदों के बाद में जो ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई, उन्होंने इतने इतने मोटे ग्रंथ, और वो इन डिटेलों के ऊपर कि आपकी ये जो यज्ञ संबंधी अनुष्ठानिक जितनी डिटेल्स हैं, गृहस्थ की वेदी किस तरीके से, कौन से और कुछ किस उपलक्ष्य क्या है, ये क्या है उसमें, अगर मोटे मोटे ग्रंथ अगर इन चीजों के हों, अब ये तो कल्पनातीत बातें हैं। जो बीच के अंदर दूसरे लोग आए, उन्होंने इसको नष्ट भ्रष्ट करने का पूरा प्रयास किया, और हम भी आके, हम जैसे लोग बैठे हैं अपने आप को दर्पण में देखो हम क्या हैं ये। आपको कभी किसी समय ये उकता नहीं जाते अपने आप से, यार क्या हो रहा है।
अरे कम से कम उद्देश्य साफ हो और फिर आपकी भौतिक प्रकृति रोकती हो, ये तो एक अलग बात है। अभी तो उद्देश्य ही नहीं है साफ। तो ये तो देखो ये चल क्या रहा है, ये इतनी छोटी सी ट्रांजिटरी एग्जिस्टेंस के लिए हम आए, ये तो नहीं हो सकता। फिर अपना फ्रेमवर्क आपको रोक लेगा, वो तो चलो एक अलग बात है, उसकी तो तैयारी धीरे 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 करनी पड़ेगी। बुद्धि में ही पत्थर पड़े हैं हमारे तो। ये जो है यज्ञ का विधान, अब सोचिए वो डिटेल्स बीच में उन्होंने नष्ट भ्रष्ट कर दी। मैं जब ये देखता हूं कोई किसके ऊपर चर्चा कर रहा है, मनुस्मृति के ऊपर, कोई किसके, और वो जिस तरीके से ये सारी चीजें बाहर आनी जरूरी हैं, ये शोध का विषय है, श्री अरविंद की सारी बातें सामने आनी चाहिए। नहीं, ये जितना कोलाहल है उसका कोई उत्तर नहीं मिल रहा। और कौन लेके आएगा इसको, ये शोध करना, हिस्ट्री को रीराइट करना, सब चीजें उपलब्ध है। श्री अरविंद ने क्या कार्य किया है आज तो उपलब्ध है, उसके बावजूद हम नहीं जा रहे। उन्होंने तो क्रिएट करी है ये सारी चीजें, जबकि कोई सूत्र नहीं था। पुराण में ये चीज है, वेदों में ये चीज है, ये बात कोई कह ही नहीं रहा। वहां इन्होंने जमावड़ा किया, और श्री अरविंद क्या कह रहे हैं वो कोई एक भी नहीं कह रहा। देखो क्या हो रही है, ये हमको दिखा रहा है हमारी क्या स्थिति है। ये इसका सीधा सीधा दर्पण है इस बात का। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम लोग हैं। बातें श्री अरविंद की कर रहे हैं, पर इसके अंदर जाके इन तत्वों को सामने लेके आए, अपने जीवन में लेके आए, और जो जो सूत्र वो प्रदान कर रहे हैं उसको सामने दें, हिस्ट्री को रीराइट करने। हाँ हाँ अनिल जी। ये ब्राह्मण ग्रंथ से क्या समझे, मतलब इसमें कुछ नेम बताएंगे कौन कौन से ग्रंथ थे ब्राह्मण ग्रंथ? हाँ, ब्राह्मण ग्रंथ में एक देखो आप, जैसे शतपथ ब्राह्मण है, ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से ये बता रहे हैं। ऋग्वेद के बाद में बने ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिकतिकी, ये सांख्यायन ब्राह्मण। सामवेद के हैं प्रौढ़ ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, आर्षेय ब्राह्मण और मंत्र ब्राह्मण या छांदिज्य ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण। यजुर्वेद के बने फिर बाद में शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। इसी के हर अंदर आप हर हर वेद के अलग अलग हैं, पर ये मतलब ब्राह्मण, हाँ। वेदों के हिसाब और से। वैसे तो वेद तो एक ही है, ऋग्वेद ही है। हम्म। और हाँ, तो आपके फर्दर यहाँ जैसे वो क्लासिफिकेशन कर दिया हैं, फर्दर क्लासिफिकेशन कर दिया है इनका फिर आपने, अलग अलग नहीं वेद। नहीं, मूल मंत्र तो एक ही है ये। अच्छा। उनको फिर हाँ, इसलिए अब वो एक बोल रहे थे कि श्री अरविंद खाली ऋग्वेद को लेते हैं, वेद तो एक ही, हाँ वो हाँ, ये उसको बात आई थी वहाँ। हाँ। हाँ, पर वो उसको सेंस नहीं था, वो जो जो कह रहे थे ठीक है, इसलिए मेरे को वहां की डिटेल्स पता है, इसीलिए मैं कह पा रहा हूँ। ठीक पर है। अब कोई दूसरा था ही नहीं उसको वहां, हाँ इसलिए वो ऐसे आयोजन की आवश्यकता ये है कि पहले श्री अरविंद का अध्ययन करें, धीरे धीरे उसको फिर बाद में लोगों को ये बताएं कि ये वाली बात है। एक टेक्स्ट ले और फिर हर जना आ रहा है अपनी अनर्गल ये प्रलाप कर रहा है, उससे नहीं कोई फ्रूटफुल चीज आती। समय, एनर्जी आपकी कितनी चली गई, आपकी हेल्थ टूट गई उस काम के अंदर, ये हाँ करने लायक बिल्कुल काम है क्या कोई? सही बात। क्या मतलब हुआ इस बात का? तो अब आप जान रहे हो कितना फालतू काम है एकदम। और जबकि अपन बैठ के जो चर्चा करते हैं उसके आपके कितने दिन प्रभाव रहता है। तो हाँ आप वो ये, तो तो ये दोनों चीजें आप देख सकते हो। आप तो अब इसको किसको कहो, कोई आपके ग्रुप का ही समझने तैयार नहीं है इस बात को। वो तो तो आ यही गया एकदम। बकवास सब जगह यही चल रही है। एनर्जी है, कॉन्शियसनेस है, ये दोनों इतनी वेस्ट हो रही है। पैसा तो खैर ठीक है, वो तो, पर एनर्जी और कॉन्शियसनेस तो नहीं वेस्ट करनी चाहिए। तो ठीक ये बात। ब्राह्मण है। फिर बाद में हम्म, आपके ये देखिए, इसमें जो ये आपकी यजुर्वेद के अंदर जो आपकी रुद्रम है ना, वो इसी के अंदर से है। रुद्र पाठ जो आपका है वो इसी के का अंग है। रुद्रम, नमकम और चमकम जिसका है, ये तो नाम सुना होगा आपके, ये जो शिवरुद्री पढ़ते हैं ना पूरा, जी। उसमें शंच में मयश्च में प्रियम च में, ये च में जो च, तो चमकम, ये चमकम में आ जाता है। और जो शुरू का है वो नमकम में आता है। ये पूरा रुद्र पाठ है। ये पहले मैंने तैयार करवाया था, बच्चों को भी तैयार करवाया था एकदम स्पष्ट तरीके से। अच्छा अच्छा। तो इसको फिर
शुक्ल यजुर्वेद के अंदर शतपथ ब्राह्मण आता है, और इसमें शतपथ ब्राह्मण के भी दो दो ये बता रहे हैं रिसेंशंस। कृष्ण यजुर्वेद है, उसके तैत्तरीय ब्राह्मण है, मैत्रायणी ब्राह्मण है, कठ ब्राह्मण है, कपिष्ठल ब्राह्मण है, अथर्ववेद के गोपथ ब्राह्मण है, पिप्पलाद शाखा। तो इसमें और बहुत बहुत हैं। ये अपना जो अलग क्षेत्र, हाँ बिल्कुल। ये जो वैदिक अपना वैदिक एज है, उसमें पीछे अपन ने कुछ इसका नोट, वैदिक नोट अपन ने पीछे दिया है, वो आप देख सकते हैं। ये तो तब की बात है जब काल क्रम से कितने तो इन्होंने, उनके पास भोजपत्रों के अलावा, जो श्री अरविंद कह रहे हैं कि नश्वर भोजपत्रों के अलावा तो कोई दूसरी चीज थी नहीं, नश्वर भोजपत्र ही थे, तो सारी चीज मेमोरी से आई है। ये देखिए आप, हाँ, प्रिंट स्मृति से चल रहा है। प्रिंटिंग की सुविधाएं तो बहुत बाद में आई, ये क्षमता। तो वो ये क्या कहते हैं, हमारे मिस्टर ग्लेडस्टोन हैं, वो कहीं से भी, जो इनका महाकाव्य है होमर का, वो किसी भी पंक्ति से लेके पूरा का पूरा बोल देते हैं। श्री अरविंद ने कहा, ये भारतीय संस्कृति, जब ब्रेन ऑफ इंडिया जब श्री अरविंद लिख रहे थे, तो उन्होंने कहा ये एक एक ब्राह्मण की कुमार की निधि है, ये वो सारे काम वो उसको चारों याद हैं। भाई तुम क्या बात कर रहे हो? हम उन ऋषियों की संतान कहाँ आ गए? दरिद्रता तो हमारी है, उनके पास तो जो थी वो तो, उनको तो दुंदुभियां इस चीज की है कि देखो हमने क्या किया। और इसके लिए आप मैक्स मूलर वगैरह के, मैकॉले के पत्र आप देखेंगे ना, तो आंखें आपकी कुछ खुलेगी, उन्होंने कैसे प्रायोजित तरीके से ये सारा काम किया है। ठीक बात। और इतना गले आपके उतार दिया गया कि वेद का सेमिनार भी करते हो तो उसका एंड रिजल्ट क्या है? तो आपके पास कोई की भी इससे क्या समझे हुए हैं भाई, आप क्या समझे उससे? हाँ, वही तो है ना, टेक होम तो अब आपका कुछ नजर नहीं आ रहा। है ही नहीं, बस हाँ। हेल्थ और टूट गई है आपकी जबरदस्ती उसके अंदर। क्या हाँ, फायदा हुआ फिजिकल इससे? बहुत ज्यादा हो गया। हाँ, तो यही तो, ये अप्रोच नहीं है। तो अब एक ऐसे ग्रुप की आवश्यकता है जो इन मूल मुद्दों को इस तरीके से सामने लेके आए। पर श्री अरविंद के प्रकाश में, श्री अरविंद ने इतना प्रयास किया है, इसलिए माँ कह रही है, ही हैज अटेम्प्टेड ऑल, अचीव्ड ऑल, क्रिएटेड ऑल। हम इनफ ऋणी भाव रख ही नहीं सकते उनके प्रति। पहले तो सेंस तो आए, उन्होंने किया क्या है, उस सेंस को करने में भी बहुत बड़ा डेवलपमेंट चाहिए। नहीं तो हमारे तो पैरामीटर्स, मूल्यांकन भी तो हमारे छोटे हैं ना, मूल्य लगाएं कैसे, ये पीड़ा है। ठीक। तो ये अपने अब गंभीरता से जो करने का काम है उसमें झोंको अपने जीवन को, नहीं तो रेत की जैसे मुट्ठी से निकलता जा रहा है। और इसके लिए फिर और कोई दूसरा रेस्पॉन्सिबल नहीं है, हम स्वयं रेस्पॉन्सिबल हैं। तो ये ब्राह्मण ग्रंथ हो गए। ठीक है, यहाँ आगे चलें। यज्ञ संबंधी हमने बात से, आपके कोई भी प्रश्न हो रोक लिया करो, अपने को कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक। यज्ञ संबंधी धार्मिक व्यवस्था समूचे समाज को उसके जीवन के हर मुहूर्त और हर क्षण को संचालित करती है। और जैसा कि ब्राह्मण ग्रंथों तथा उपनिषदों के सरसरे अध्ययन से, और श्री अरबिंदो ने ही अब जो इनके ऊपर कहा है उसके चश्मे से, पर अब कौन है जो उस चश्मे से अब आगे वाला, जो श्री अरविंद ने कह दिया पहले तो वही कमेंट्री नहीं समझ में आ रही। जो श्री अरविंद ने जो जो मंत्र लिए, या फिर बाद में जो जो उन्होंने उपनिषदों के ऊपर ये चीज ली, अब उसको पहले तो सही अर्थों में करने का काम है ये। इसीलिए अपन ये चाह रहे हैं कि एक ऐसा ग्रुप जो इन चीजों को लाइन बाय लाइन जितना शोध कर सके सारा सामने लिया है, और फिर इस आधार पे हमारी शिक्षा है उसको एकदम बदल दे, हमारी चिकित्सा है उसको एकदम बदल दे, सारा शासन तंत्र है उसको एकदम ऐसा ही शासन तंत्र रहे, ऐसी सारी चीजें रहे। वो आपको एक कमरा प्रदान कर ले जिसमें आप वेदों की बात कर लो, कटिंग आपकी अखबारों की ये हो, जो आपको ये कहे वेदों की चर्चा नहीं है, वेदों को जीना पड़ेगा बस। अब वो अखबार वो रद्दी में दूसरे दिन घूमते फिर रहे हैं। जीने का मतलब क्या हुआ? भाई ये बातें हैं ना, वो खाली इसका मूलभूत परिवर्तन तब तक नहीं हो सकता जब तक कोई खेती में जाके फावड़ा नहीं उठाए, जब तक वो फूड ऑर्गेनिक नहीं लाए, औषधियों के ऊपर काम स्वयं नहीं करे, शासन तंत्र के ऊपर काम स्वयं नहीं करे। और वो कब होगा?
जब माँ से सीधी प्रेरणा आप ग्रहण करके माँ मेरे लिए क्या उपयोग आपका है, वो आप मेरे को उस स्थान के ऊपर लगाइए और मैं वो काम निष्ठापूर्वक करता हूँ, उसके लिए मैं स्वतंत्र हूँ। मेरे और कोई प्रतिबद्धता नहीं है कॉन्शियसली तो। और मेरी जो क्षमताएँ हैं वो आपकी हैं और मैं अपनी क्षमताओं को इस पूरी मशीनरी को रोज़ तैयार करूँगा। कॉन्शियसली तो और कोई प्रतिबद्धता कैसे हो सकती है आपकी? पर अगर कोई फ्री नहीं है तब तो फिर वो कुछ काम कर नहीं सकता इस फ़ील्ड में। ऐसे लोगों की आवश्यकता है, ये पहले उत्तर दीजिए इसका। ऐसे लोगों की टीम हो, तो क्रांति आना कौन बड़ी बात है? क्या लगता है क्रांति आने के अंदर? क्रांति तो अंदर चाहिए, स्वराट होगा तब सम्राट होगा। स्वराट की तैयारी नहीं है, सम्राट कहाँ से होंगे? तो इस चीज़ की आवश्यकता श्री अरविंद ने क्या कार्य किया है, तो आपके सामने पर्सपेक्टिव बहुत बड़ा आ जाएगा। ये हमारे गुरु करके गए हैं, तो गए कहाँ? वो अगर स्वयं उपस्थित नहीं हो तो ये पुस्तक पढ़ी जा सकती है क्या? ये चर्चा करी जा सकती है? ये तो वो कुछ करवाना चाह रहे हैं और अगर आप इससे भावित हो, तो आपकी कोई गुण दोष का विवेचन नहीं है, वो आपको काम में ले लेंगे। गुण दोषों से तो कोई काम में थोड़ी लेता है। आपका संकल्प यदि है उनके प्रति, तो जब जो जैसा ज़रूरी है वो आपको काम में ले लेंगे। ये हमारे लिए करने का कार्य है। जैसा कि ब्राह्मण ग्रंथों, उपनिषदों सरसरे ढंग से पता चल जाना चाहिए। यज्ञीय कर्मकांड हर मोड़ और हर ब्यौरे में ब्राह्मण ग्रंथ बता दिए ना कि उनके अंदर डिटेल्स हैं। पर ये डिटेल केवल श्री अरविंद बता रहे हैं और कोई दूसरा नहीं बता रहा। नहीं तो श्री अरविंद को नई हाइपोथेसिस लिखने की आवश्यकता क्या थी? पर अब ये कोई अपनी सुदृढ़ आवाज में तब कह सके जब उसने सारी कंटेम्परेरी चीजों को देखा हो और श्री अरविंद क्या कह रहे हैं उसको आत्मसात किया हो और उनको सामने लाके रखा हो। यही आपका टॉपिक था कि नवीनता क्या है श्री अरविंद के जो वेद के अंदर है, पर उसको सामने लाओ भाई। 15 मिनट में, आधी घंटे में, 1 घंटे, 2 घंटे में नहीं हो सकता। तसल्ली देनी पड़ेगी, किसी एक व्यक्ति को दे दो, 2 व्यक्ति को दे दो, उसका चयन कर लो, तसल्ली से कर लो, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन। वो आपको ये फिर ये देखे इसके अंदर कि भी ये फंडामेंटल्स हैं, ये स्वामी दयानंद लेके आए। ये इससे पहले 2-2, 4-4, 5-5 इलस्ट्रेशंस दे दो। ये अग्नि मंत्र है, इसको इन्होंने इस तरीके से टैकल किया। या वेद के बारे में इनका ओवरलुक क्या है, ओवरव्यू क्या है इनका? ये ओवरव्यू इनका ये है। श्री अरबिंदो की नवीनता क्या है इसके अंदर? ये श्री अरबिंदो का ओवरव्यू ये है। इन दोनों को आपस में विवेचन कर लो, बस। अब ग्रहण करना नहीं करना ये तो औरों की फिर बात है। अपने तो तटस्थ तरीके से ये काम करके छोड़ दो, सारों की एजुकेशन हो गई इसमें। नहीं तो एजुकेशन का क्या मतलब लेना देना है? जिसके जो मन में है वो इधर-उधर की बातें कर रहे हैं, बस। ये इस अप्रोच से तो इस चीज़ को किया जा सकता है, पर इसके लिए वेल वर्स्ड कौन है भई? ये एक करने का है कि भई ये एक ले लो, ये कंपेयर कर लो। ये कुछ साइड इश्यूज़ हैं जो साथ-साथ चल रहे हैं। क्या करें ये अनअवॉइडेबल हैं, नहीं तो ग्रे कॉर्नर्स रह जाएँगे वैसे के वैसे ही। और ये बहुत बड़ा, चाहे प्रगति अपनी धीरे ही हो, बहुत ही बड़ा क्षेत्र साथ में लेके चल रहे हैं हम। यहाँ अब इससे आगे तो नहीं चल सकेंगे। अब कोई बात है क्या इसमें? अनिल जी, ये बातें तो मेरे ख्याल से आपके लिए तो बिल्कुल एक अभी तो फ्रेश हैं सारी की सारी, आप देख सकते हो ये सब चीज़ें। हाँ, बिल्कुल देख रहा हूँ सर। और मैं ये देख रहा हूँ कि अब जैसे अभी तो बहुत बोना पा रहा हूँ अपने को, मतलब इतना वास्ट, इतना लिखा गया है। अब आपने तो इतने सालों से जैसे पढ़ा, मैंने तो बहुत कम पढ़ा है ना, तो वो अब जैसे आप रेफरेंसेस निकाल निकाल के लाते हो, अब ये तो बहुत ही मुश्किल चीज है हमारे को भाई, कौन सी चीज कहाँ कहाँ कही गई है। तो अब मतलब एक पुस्तक पढ़ रहे हैं तो अब वहीं तक सीमित रह जाती है, मतलब अब आप जो है उसी चीज को 4 जगह से लेके आते हैं, तो ये तो मेरे को लग रहा है कि अभी समुद्र है वहाँ। इसीलिए मैं ये कह सकता हूँ, श्री बिल्कुल। अरबिंदो को पहले आप पूरा एक एक व्यापक हाँ, दृष्टिकोण से देख उसके लो। उसके बिना आपका कंसेप्ट नहीं बन पाता, बनता ही नहीं, हाँ, नहीं बन और जो अब सामने आए ऐसी एक एक संस्था हो, ऐसी एक यूनिवर्सिटी हो, ऐसा एक ग्रुप हो, ऐसे बच्चे हों जो इस चीज़ में शोध करें। बिल्कुल।
कि ये श्री अरबिंदो का कार्य है और ये कंपेयर कर लो ना, सायण ने इसको इस तरीके से डील किया। इन मूर्खों ने हिस्ट्री लिख दी भ्रम के ऊपर, जैसे मैं कल कह रहा था पुरंदर, या हाँ फिर ये अब उसके ऊपर ये नियम निकाल के लेके आ रहे हैं। पहले ये बलि की प्रथा थी, इसकी अरे वो कह ही नहीं रहे। तो श्री अरबिंदो ने सारे उदाहरण दिए हैं। जिनको नहीं स्वीकार करना वो न स्वीकार करें, पर जो इसके लिए थोड़े बहुत सेंसिटिव हैं, उस ग्रुप को एड्रेस करने के लिए कोई ऐसे शोध के लोग तो हों जो ये कह रहे हैं हम अपना जीवन देते हैं इसके लिए। कहाँ है ही नहीं कोई, देना ही नहीं चाहता। हाँ, बहुत डीप चीज है, बहुत गहरी। और ये आए बिना काम होगा नहीं भाई। उसका दर्पण अपन ने देख ही लिया भाई। मैं क्यों कह सकता हूं? इसलिए कह सकता हूं, वो तो आपने अब देखा। मैं तो कब से कह रहा हूं ये नहीं हो सकता। पहले हाँ आप नहीं। सोचते थे ये प्रेजुडिस्ड है ये आदमी, और आपने तो हाँ लाखों रुपए मैं खर्च करके देख लिया ये। बिल्कुल। और ये आपकी बात आप तो मान लो मान रहे हो, एक अवस्था में हो, पर दूसरे आपके ग्रुप के मान लेंगे क्या इस बात को? कोई हाँ जरूरी नहीं है, वो सबके अपने अपने तरीके हैं, रिजर्वेशंस हैं। बिल्कुल। मूलभूत काम करना पड़ेगा, तब आप उसका उत्तर दे सकते हो। नहीं, चर्चा से नहीं होगा इस तरीके से। कंपेयर करना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी। ऐसे ग्रुप, ऐसी संस्थाएं, ऐसी बातें ये लाओ सामने, तब भारत। अरे वैभव अपने आप आया ही पड़ा है। ये विचार आने से ही आ जाएगी क्रांति। तो इसको अप्रिशिएट करने वाला ही नहीं मिलता। आप सोच रहे हो यार बातें तो ठीक कह रहे हो, पर घर से बाहर निकलते ही तो दिखती नहीं ये बातें। तो क्रिएट करो, अगर नहीं दिखती तो आओ मैदान के अंदर सारे। अगर इस चीज की आवश्यकता आपको लगती है, तो इसमें दूसरे आएंगे, उसका इंतजार करने की बजाय अपने आप को दे दो बस। जो होगा सो देखी जाएगी। हाँ वो तो ये है, इस यज्ञ में अपनी अपनी आहुति देनी है अपने को हाँ तो। बस, हम्म। इसी दृष्टिकोण को लेके अपन ने ये सेशन शुरू किए थे। इसलिए इसका अप्रोच बिल्कुल अलग तरीके का है। चाहे धीरे चल रहे हैं, पर धीरे नहीं है, ये तो बहुत वास्ट लेके चल रहे हैं। आपको पहली बार प्रामाणिक स्वर ऐसे लगता है कि हाँ यार ये डायरेक्टली श्री अरविंदो कह रहे हैं ये बात, क्योंकि डायरेक्टली श्री अरविंद के शब्द से जोड़ देते हैं हम। सही बात है। नहीं तो प्रामाणिकता लगती नहीं उस बात के अंदर। अब ये हमारे ऊपर है, इसका उत्तर हमको देना है। क्यों देविका जी? हाँ जी, पंडित साहब, बिल्कुल। तो अपनी सिंसियरिटी को देखने की बात है कि हम कितने सिंसियर हैं। अब आपके सामने मुद्दा एकदम ब्लैक एंड व्हाइट, यूं साफ साफ है। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ जी। जो पहले आप जितनी बातें करते थे, अब उसका कोई स्थान ही नहीं है बिल्कुल भी। अब आपके लिए करो या मरो, बस दो। इसमें इसमें भ्रम नहीं हो सकता इसमें कि मैं थोड़ा सा ये भी हूं, थोड़ा सा कुछ नहीं है। इसमें सीधी सीधी चॉइसेस हैं। और अगर वो आप चॉइस नहीं करते तो हम श्री अरविंद से जुड़े ही नहीं है। फिर तो जगत में जो हो रहा है उसके नतमस्तक हो जाओ बस। नहीं तो सामने आओ और कर्म करो। आज का समय यही है, इसमें ही चर्चा का। और मैंने तो सामने आपको जो करने के काम है सारे बता दिए। और जो मैं बता रहा हूँ धीरे 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 आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ जी। वेद के बारे में क्या करना आवश्यक है, शिक्षा के बारे में क्या। अरे कितने साल हो गए ये देखते हुए। ये कम से कम भी 25 से 30 साल तो देखते हुए, कॉन्शियसली देखते होगे। 94 से मैं एडमिशन देख रहा हूँ यहाँ। तो शिक्षा के बारे में ये तो मेरे लिए प्रश्न उत्तर का काम था। 96 का लेटर तो इसने विवेक ने भेजा है कि उस समय आपने एक चिट्ठी भेजी थी। 93 से मैंने ये 94 में तो बच्चे आ ही गए थे यहाँ। 84 से मैं यहाँ हूँ, 85 से। तब से इसी माहौल में, और कोई मेरा दूसरा गठन नहीं, और कोई दूसरी बात नहीं। उसमें जब मैं ये चिंतन करता हूँ, चीजें देखता हूँ, आप ये तो सोचो कि मैं किस दृष्टिकोण से क्या कह रहा हूं। इसमें कोई बात दीपक जी? हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा इसे थोड़ा सा हट करके है। जो बातें प्रतीकात्मक वाली बात है पहले भी पढ़े थे और अभी भी बताया गया। ज्यादा बेटर अब समझ में आ रहा है। इससे हट करके थोड़ा एक सवाल है कि ये तो मनोवैज्ञानिक के चार समाज समाज प्रगति करता है इन चार अवस्थाओं से। अभी जैसा कि संभवतः या व्यक्तिवादी या आत्मपरक स्टेज में है।
अभी अभी की जो व्यवस्था है वह आत्मपरक स्टेज में है। व्यक्तिवादी, हाँ, वहाँ वो तो जैसे पश्चिम के विचार हैं, भारत में तो अभी भी पूरी तरीके से है नहीं भारत में, क्योंकि भारत में कभी भी ये मूर्खता के विचार जड़ नहीं जमा सकते। यहाँ तो भगवान का देश है ये। जी पर फिर भी अब ये यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में ये विचार तो आने लगे, अरे! सोचो कि आप एक इंडिविजुअल हो, आपकी इंडिविजुअलिटी है। किसी भी स्त्री को दबाया नहीं जा सकता, किसी को ये नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल है, उसका अपना सोच है, समझ है। होता एक्चुअल में तो है ही नहीं ये। स्त्रियों के ऊपर जो पहले गुलामी के समय जितना अत्याचार था, उससे ज़्यादा बढ़ गया। रेप केसेज़ इंडिया में जितने नहीं है, उससे ज़्यादा अमेरिका के अंदर हैं। प्रताड़ना वहाँ ज़्यादा है, साइकोलॉजिकल पीड़ा ज़्यादा है, क्योंकि आपके अंदर अगर ये दूसरी चीज़ें न हो, रिलीफ़ की चीज़ें नहीं हो, मंदिर नहीं हो, आप पीड़ा में आ जाओगे। इसलिए हरे कृष्णा मूवमेंट उन्हीं देशों में सबसे ज़्यादा फैला, क्योंकि भूखे थे बेचारे, बहुत भूख लग रही थी उनको। आप अगर खाली माइंड को या उसके डेड रूटीन को ही आप कॉन्स्टिट्यूशन मान लेते हो, सत्यानाश हो जाएगा। हमारे ग्रुप के कुछ लोग हैं कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि उनका एक एजेंडा है खुद का, महत्वाकांक्षाएँ हैं। इसलिए श्री अरविंद के आलोक में कॉन्स्टिट्यूशन, श्री अरविंद तो कह रहे हैं हमारे ऊपर ये लादी गई है और भारतीय जिस दिन समझ जाएँगे, उस दिन इसको फेंक देंगे। श्री अरविंद ने तो कभी इसको ये नहीं कहा, उन्होंने कहा ये तो नाले हैं बड़े-बड़े, जो आपके जो सीवर नाले हैं ना, वो ला के डाले जा रहे हैं। हमारे ही लोग, क्योंकि उनके अपने एजेंडाज़ हैं। साधना-वादना से कोई मतलब नहीं। भाई मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आप किसी पुस्तक का विवेचन कर रहे हैं, आप कोई पुस्तक लिख रहे हैं। आपका जो अच्छे से अच्छा दृष्टिकोण है उसी से, जबकि उसमें भी आप कोई सेंटेंस लिखते हैं, उसमें कितनी-कितनी चीज़ें घुस के आती हैं। आपका किसी धर्म के प्रति आपका कोई प्रेजुडिस है, किसी को अच्छा मानते हो, किसी को बुरा मानते हो, आपके ट्रांसलेशन में आप कितने भी तटस्थ हो, आपका समाज, आपके बैकग्राउंड क्या है, आपकी वो सारी चीज़ें उसमें झलकने लगेंगी। साधना अपनाने के बावजूद झलकने लगेगी, ये तो एजेंडा लेके चल रहे हैं। तो इसलिए कोई भी मौलिक कार्य नहीं आ रहा। प्योरिटी तो देती है दूसरी चीज़, कि ये किसकी बात प्रामाणिक माने, ये मुद्दा चल रहा है। इसलिए डिटेल में जब आप देखेंगे, मैं हमेशा रोज़ डिटेल, डिटेल, डिटेल इसमें कि इसमें जाओ, इसमें जाना पड़ेगा। मैं कोई जनरल स्टेटमेंट्स थोड़ी दे रहा हूँ, मैं तो स्पेसिफिक सेंटेंसेस उसमें भी शब्द खोल रहा हूँ। हाँ, दीपक जी। हाँ, तो अभी 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 मनोवैज्ञानिक चरण के जिन अवस्थाओं से समाज गुजर रहा है, इसमें तो बाकी स्टेजेस के भी लोग मौजूद हैं। कोई हाँ, प्रतीकात्मक स्टेज के व्यक्ति हाँ, हाँ, कोई हाँ। प्रतीकात्मक स्टेज का भी हो सकता है, प्ररूपात्मक भी हो सकता है। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। यानी ये जो चरण बताए गए हैं, एक एवरेज होंगे, नहीं, मेजॉरिटी ऑफ। मेजॉरिटी तो कचरा होती है। मेजॉरिटी तो कुछ नहीं होती। हाँ, ठीक है, समाज के जो व्यापक विचार हैं कुछ लोगों के, जैसे आज कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मान लो अमेंडमेंट करोगे, तो जो लोग बैठ के वहाँ चर्चा परिचर्चा करेंगे, अब सामान्य जनता तो को सेंस ही नहीं है उसका। पर जो आपका सो कॉल्ड विद्वत वर्ग है, वो किन विचारों के प्रति ओपन है? जैसे यूरोप के अंदर क्रांति आई, तो कुछ लोग ही थे मार्टिन लूथर वगैरह, उनकी बात क्योंकि सारों की तकलीफ थी, इसलिए सारों ने कहा हाँ, इसकी वाणी ठीक है, इसको वोट करेंगे। हिंदुत्व का मुद्दा आया तो उन्होंने कहा बस हम तो इसके प्रति, तो सारे जितनों को भी वोट मिले वो मोदी जी के कारण मिले, और उनके उनके अपने आप के ऊपर तो उनको वोट मिले नहीं। वही जब इनकी प्लानिंग जो दूसरे तरीके की विकास की ओर की, जब इनका वो एजेंडा है, वो थोड़ा-सा ढीला पड़ता है, इनके चेहरे की चमक चली जाती है। तो आम जनता तो जो है सो है, उसमें मुख्य विचार यदि उनकी अंतरात्मा को आप टारगेट कर सके और उसको जगा सके, पहले तो कल्टीवेट कर सके, तो जो जो आगे शीर्ष के नेता हैं, वो कहते हैं भाइयों जागो, आज ये समस्या है। तब क्योंकि वो उस युग को भांप लेता है और वो उसका अग्रणी हो जाता है, नेता बन जाता है वो, और उसके माध्यम से जगदम्बा काम करना शुरू कर देती है। इसी तरीके से प्रकृति
कुछ लोगों में, एक व्यक्ति में या उसके संबंधित लोगों में अपनी बात मुखरित करती है, वो दूसरों तक प्रसारित करता है। वो अगर इस युग के हैं तब तो उसको स्वीकार कर लेते हैं, नहीं गधे अगर हों तो नहीं स्वीकार करते। अगर इतनी बातों के बावजूद भी आपके बैग पैक नहीं होते, तो आप जो हो सो हो, दूसरे लोग इसके लिए रिस्पॉन्ड करेंगे। प्रकृति आपके सबके दरवाजे खटखटाती है। क्या आप उत्तर देने की स्थिति में हो? बस परिवर्तन तो आएगा, मां श्री अरविंद या मूर्तिमान होंगे, क्या तैयार हो? ये उत्तर हमको देना है। ठीक है दीपक जी? जी जी। ये निश्चित आएगा, ऐसे रुक सकता है क्या ये? रविकांत जी? जी कुछ नहीं कहना, मैं लेट आया था आज थोड़ा सा। पर जितनी देर आप शामिल रहे उतना ठीक है। हाँ उतना ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप हमारी भावना में साथ में हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम ये कहें कि मां श्री अरविंद को मूर्तिमान करना है और हम व्यवस्था में परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो आप क्या उसमें योगदान देंगे? देखिए साहब, अवस्था के हिसाब से जो हो सकता है वो योगदान देंगे, बाकी भावना जानकारी से तो देंगे। हाँ बिल्कुल देंगे साहब, देंगे। भावना ही इंपॉर्टेंट होती है। जी माँ ने कहा किसी की जाके ड्रेसिंग करना, उसको भोजन खिलाना, उससे ज्यादा यदि आप पांडिचेरी बैठे और दिल्ली में रोगी है, वहां से अगर गुडविल भेजोगे तो उसके ज्यादा फायदा करेगी दिल्ली में बैठे हुए के। बिल्कुल 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 उसमें तो आप 100% साथ में होना। बिल्कुल साथ में है साहब, 100%। ठीक है। तो अब करने के जो, क्योंकि अब चर्चाएं नहीं, आपका सहयोग कहाँ कहाँ क्या क्या आवश्यक है उसकी डिटेल आपको दी जाएगी। हम इसके लिए डायरेक्ट आपसे चर्चा करेंगे। जी ठीक है, यहां विराम देते हैं देविका जी। हाँ जी संकेत जी, क्लियर दूसरे है। जितने भी विचार हैं वो निगल जाने पड़ेगी, हटाओ इसको, केवल मां श्री अरविंद बस। हाँ जी बिल्कुल। नहीं तो आज तक आपने जितनी बातें करी वो अब कसौटी पे आ जाएंगी कि उनमें पांव हैं चलने के लिए या नहीं है, पता चल जाएगा ना उनका। हाँ जी धीरज, धर्म, मित्र और नारी। धीरज, धर्म, मित्र और नारी। आपत्काल परखिए चारी। ये चारों का आपत्ति काल के अंदर पता चल जाएगा। धीरज है या नहीं है? धर्म, मां श्री अरविंद के लिए बिलोंग करते हो या नहीं करते? मित्र, वो उसके लिए हैं या नहीं है? नहीं यार, मेरा बेटा नहीं दूंगा, इस कार्य के लिए मैं अपने आप को नहीं दूंगा, और दूसरे कर लो। इनकी परीक्षा कसौटी पे आ जाएगी। तो आप जो कह रहे थे ये मेरी बायोलॉजिकल मदर है, वो है या नहीं है, वो कसौटी पे है, उसी से आप यहां तक आए। पर जब वो कर्म में डिमांड कर लेगी, अब वो कसौटी पे उतरने का समय आ गया। पर अच्छा समय है ये। अरे थोड़ा शोरगुल करके तो मरे। हाँ जी ऐसी थोड़ी स्वीकार करके मर जाएं कि हाँ ठीक है जगत को स्वीकार करते हैं। शोरगुल तो कर लो जितना कर सको इस जीवन में, जो हो सकेगा हो सकेगा। अरे टेररिस्ट नहीं चूक रहे करने से मां श्री अरविंद को सामने लाके रखने में क्या क्या दिक्कत हो रही है? क्या आफत आ रही है ऐसी? इस संकल्प से, क्योंकि मेरे पास आप सोचते रहे हो कि वैसे नॉर्मल कोई पांडित्य की बातें कर ले और कर ले, ये अब ये समय भी नहीं है उसका। अपने पास तो ये बातें हैं प्रैक्टिकल एकदम। ठीक है देविका जी, हाँ, ऑफेंसिव तो नहीं है ना ये? नहीं संकेत जी, ऑफेंसिव कैसे है? कि अपन मतलब तो ही नहीं। डायरेक्टली टारगेट कर रहे हैं इन सारी बातों को। मैं तो जयपुर में भी उनको ये बोला, मैंने कहा यार क्या किया ये? और मैं इसलिए कह सकता हूं, आपने पुस्तक छापी, आपने पढ़ी थी क्या? पुस्तक छाप दी, विमोचन कर दिया, पढ़ी एक ने भी नहीं। मैंने कहा जिस दिन पढ़ो उस दिन बात करेंगे। क्यों लगा रहे हो एनर्जी पैसा अपना? और इनकी विचारों की जबरदस्ती हेल्थ, और सारों ने प्रेशर तो महसूस किया ही है, ये थोड़ी कह दे किसको। वही एक आप वहां बैठते हो, चेहरे में परिवर्तन देख सकता हूं। कल उन्होंने एक एक कड़ी जब जोड़ी सचेतन बनो की, उन्होंने कहा "अरे, पहली बार ये सारी कड़ियां समझ में आई"। वो तो करने का काम है, हो अल्लाह करने से कोई काम थोड़ी होता है। अब ये धीरे धीरे समझ रहे हैं, पर अब क्या, ठीक है, यहां हाँ विराम जी देते हैं, कल मिलते हैं। हाँ जय जी श्री मां। श्री जय श्री